ऐसे बालक जिनमें ऐसे शारीरिक दोष होता है वो किसी भी रूप में उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या सीमित रखता है। विकलांग बालकों के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो क्रो एवं क्रो का है। अंग संचालक में दोषयुक्त छात्रों को किस प्रकार की समस्या होती है लिखने में? राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान स्थित है देहरादून में। दृष्टि दोषायुक्त छात्रों को शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्हें समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के द्वारा सहायता प्रदान करनी चाहिए। निम्न में कौन सा कारण श्रवण दोष का कारण है? उपरोक्त सभी। कान की बनावट में दोष, कानों की अक्सर बहते रहना, कानों में दर्द की शिकायत रहना। मानसिक रूप से विकलांग बालकों की पहचान होती है बुद्धि लब्धि को कम होना। प्रिया एक मानसिक रूप से विकलांग बालिका है, उसकी क्या समस्याएं हो सकती है? आत्मविश्वास में कमी, सीमित बातचीत करना, स्वयं के कार्यों में कठिनाई महसूस करना। उपरोक्त सभी। शारीरिक मानसिक रूप से विकलांग बालकों की शिक्षा व्यवस्था के बारे में दिए गए कथनों में से क्या सही है? विकलांगता दूर करने में अध्यापक, माता पिता एवं अभिभावक की प्रमुख भूमिका होनी चाहिए। निम्नलिखित में से मौखिक रूप से सीखने की आवश्यकता कौन सी है? अफेजिया। मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः अक्षमता को कहते हैं डिस्फेजिया। डिसलेक्सिया मस्तिष्क की संरचना तथा कृतियों में विभेद का परिणाम होता है। यदि एक बच्चा 16 से 61 लिखता है तथा 6 को डी लिख में मध्य अंतर नहीं कर पाता तो उसे सीखने में अक्षम। डिस्ग्राफिया का मुख्य रूप से लिखने से संबंधित है। डिस्प्रेक्सिया तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। मस्तिष्क में सेरिब्रम में क्षति होने के कारण अलेक्सिया होता है। गणित को समझने की आवश्यकता डिस्कैलकुलिया। डिस्थीमिया गंभीर तनाव की अवस्था। निम्न में किसका संबंध भ्रम है? डिस्मोर्फिया। ब्रेल लिपि तकनीकी का उपयोग निम्न में से किसके लिए? संपूर्ण रूप से अंध बालकों के लिए। आपकी कक्षा का एक छात्र मोहन बोलते समय हकलाता है, आप उसकी शिक्षा का प्रबंधन हेतु क्या आवश्यक कदम उठाएंगे? उनमें अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रण करेंगे। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? पठन गति और प्रभाव में कठिनाई। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय परियोजना योजना का उद्देश्य है नियमित विद्यालय में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से पढ़ने से संबंधित है। निम्नलिखित में से शिक्षक की शिक्षण शैली के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। निम्नलिखित में किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? प्रवर्धिक वाक्य।
सीखने में आसक्त बच्चों के संदर्भों में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीक जैसी तत्काल सूचनात्मक, बुद्धिपूर्वक गवेषण तथा सामग्री प्रबंधन का उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबंध है? संगठित अधिगम। निम्नलिखित में कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों, उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देती है? पर्यावरणीय। एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दंत कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से एकाग्रता के समय बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो एकाग्रता हाथ अतिक्रियाशील विकार। अधिक निर्योग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका है विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना, जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सके। इनमें से कौन से अधिगम आसक्तता वाले बच्चों की विशेषता धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलटकर जाने में कठिनाई? अधिगम आसक्तता वाले बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास बधिर बच्चा है, उसके लिए महत्वपूर्ण है वह बच्चों को उस स्थान पर बैठाए जहां वह शिक्षिका के होठ तथा चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से देख सके। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे अधिगम के कुछ पक्षों के संघर्ष करते हैं। यदि कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो और सूचना पट्टों को उपयोग करने को कहती है, वह किस वर्ग की विशेषता शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया गया 2016 में। दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार अनुकूलन चाहिए? स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्री का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अधिगम करता एवं उनकी प्राथमिक विशेषता का संबंध सही है? पठन अक्षमता अधिगम करता धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी। एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है: पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। ये किसके सूचक हैं? अधिगम आसक्तता वाले विद्यार्थी के। पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? छोटी मुद्रण वाली कार्यशीट। अधिगम संबंधी वह कठिनाई जिसमें कम देर तक ध्यान केंद्रित हो पाए, आवेगशीलता हो और निराशाओं के प्रति कम सहिष्णुता हो, निम्नलिखित में से किसकी ओर इशारा करती है? अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशील विकार। निम्नलिखित में कि कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? दृश्य हानि पाठ पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम सॉफ्टवेयर। श्रवण बाधिता वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु
एक अध्यापिका को उस वक्त बोलने से बचना चाहिए जब विद्यार्थी उसका चेहरा न देख पाए। एक विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे पाता, आसानी से दूसरी ओर आकर्षित हो जाता है, नियुक्ति स्थान पर नहीं बैठ पाता, बेचैन रहता है और वस्तुओं को खो देता है। ये गुण किसके संकेतक है? अवधान न्यूनता, अति सक्रिय विकार। निम्नलिखित में से कौन सा विकलांगता लिखित सामग्री को पढ़ने और समझने में चुनौती का कारण है? पठन वैफल्य। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? गतिमान दिव्यांगता, भूतल पर कक्षाओं का प्रावधान।